सीआई ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। क्या ये संशोधन जनहित, अधिवक्ता हित और राष्ट्र हित में है? जिस आदमी के खिलाफ हमें दायर करना है मुकदमा, उसी से हम परमिशन मांगेंगे कि आप हमको परमिट कीजिए कि हम न्यायालय में जाएं। अंग्रेजों ने भारतवासियों को शोषित प्रताड़ित करने के लिए रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया। क्या आप इसको भी काले कानून के रूप में देख रहे हैं? इससे हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी स्थिति में ऐसे काला कानून को हम लागू होने देने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की सुरक्षा और वकीलों के हितों को बचाने के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति क्या करने जा रही है? विचार हम लोगों का नहीं माना गया तो हम लोगों को बाध्य होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन जैसे 18, 19 और 25 में किया था, उस ढंग से 27 लाख वकील कम से कम इस पर ताक रहे हैं। वो सब ये देख रहे हैं कि शायद से सड़क पर उठना पड़ेगा और सड़क से संसद जाना होगा तो वहां तक जाया जाएगा। वो सब ये देख रहे हैं कि शायद से सड़क पर उठना पड़ेगा और सड़क से संसद जाना होगा तो वहां तक जाया जाएगा। 2 दशकों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात सहित कई राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक से प्रभावित होती रही हैं। पता ये लगाना है कि वो कहाँ से रहा है, कर कौन रहा है, और जो कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये मंत्री जी के एकमात्र इस्तीफा दे देने से जिसने लीक किया पेपर का वो तो बैठा हुआ है कहीं। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड और त्वरित न्याय की मांग तेज हो रही है। निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था ही युवाओं के भविष्य और देश के विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी है। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर। हमारी सोच और संकल्प प्रकृति संरक्षण की दृढ़ता के साथ विकसित भारत। हम सब मिलकर बनाएंगे शहीदों के सपनों का हमारा भारत, जो हर भारतीय के रोम रोम में बसा हो। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। एएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा संदेश है, हम चले स्वस्थ देश से स्वस्थ विश्व की ओर। देश के मुद्दे में आज हम बात करते हैं। 2 दशकों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात सहित अनेक राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक से प्रभावित होती रही हैं। अब ये संकट राज्यों तक सीमित नहीं रहा, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी इसकी चपेट में हैं और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी अछूती नहीं रही। नीट पेपर लीक ने भी करोड़ों युवाओं के भीतर दबे आक्रोश को छात्र आंदोलन में बदल दिया। बिहार की बीपीएससी एडो परीक्षा भी अनियमितताओं और कदाचार के आरोपों के बाद रद्द हुई। इसमें 935 पदों के लिए लगभग 11 लाख आवेदन चर्चा का विषय बने। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड और त्वरित न्याय की मांग तेज हो रही है। निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था ही युवाओं के भविष्य और देश के विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी है। विद्यार्थियों एवं युवा भारत के बेहतर भविष्य के लिए उठे सभी आंदोलनों को यह देश और हम सभी स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ हमें अत्यंत सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे स्वतः स्फूर्त आंदोलनों की आड़ में बहुत से असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति के लोग आंदोलनकारियों की दिशा एवं दशा बदलकर उन्हें बदनाम और असफल बनाने में लगे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों के अपने विशेष एजेंडे होते हैं। ऐसे लोग किसी भी पक्ष से हो सकते हैं। हम ऐसे किसी भी एजेंडे एवं प्रयासों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। पिछले लगभग 2 दशकों से पेपर लीक होने की प्रक्रिया एक गंभीर भ्रष्टाचार का स्वरूप है। हमारे पड़ोसी देश चीन में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उनकी नागरिकता और सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं। आजीवन कारावास की मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। अभी हाल के व्हाट्सएप में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं। इसीलिए चीन में भ्रष्टाचार करना बहुत खास बात है, जबकि भारत में बिल्कुल आम बात है। चीन प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा देता है, जो कि भारत में यह आंकड़ा कुछ हजार का ही है। वह भी न्यायालयों में लंबे समय तक लंबित रहता है। आइए इस संबंध में और विस्तार से जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ धर्मनाथ प्रसाद यादव, पूर्व वीसी, बिहार स्टेट बार काउंसिल सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, भारत, हमसे जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है एएनएन न्यूज में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस मुद्दे पर आप कृपया अपनी राय रखें। नमस्कार, मैं आजाद न्यूज की विशेष संवाददाता, अभी मैं बिहार बार काउंसिल में हूँ। जी बताएं।
पहले हम धन्यवाद दे दें आजाद न्यूज को कि आपने मौका दिया ऐसी ज्वलंत समस्या के बारे में सोचने और बोलने का। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक प्रश्न पत्र के लीक का सवाल है और जो लीक हो रहे हैं, लीक पर जो आंदोलन हो जा रहा है, जो हंगामा हो जा रहा है देशव्यापी राज्यव्यापी, उसकी परिणति लास्ट में क्या हो रही है? एक छोटी सी बात करके और आंख पोंछ करके हम छोड़ दे रहे हैं। अभी फिलहाल में जो नीट वाली परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी परीक्षा, जिसकी सही आपने कहा कि बरसों की तपस्या और माता पिता का मेहनत की कमाई बर्बाद होने के बाद बच्चे जब परीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो एक दिन 2 दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये ऐसा शब्द है कि सुन करके हंसी भी आती है और रोने भी आता है कि किस स्थिति में ये पेपर लीक होता है और लीक होने की जो परंपरा चल रही है ये बंद नहीं हो रहा, ये बंद कैसे होगा? तो अभी जो स्थिति आई, जैसे इतना बड़ा हंगामा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हजारों छात्रों को घायल होना पड़ा, सैकड़ों को जान गंवाना पड़ गया, कुछ को जेल जाना पड़ गया, केस उस पर लाद दिए गए, लाठी चार्ज हो गए, अश्रु गैस छोड़े गए, 47 का इस्तेमाल किया गया, जैसे कोई क्रूर अपराधी के खिलाफ हम काम कर रहे हों। अपराधी इस देश में घूम रहे हैं और निहत्थे निडर होकर घूम रहे हैं। उन पर पुलिस या कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जैसे हमारे ये निर्मम कार्रवाई की गई हमारे इनोसेंट छात्रों पर, देश के विद्यार्थियों पर, जो आज के विद्यार्थी हैं और कल के ही राष्ट्र के कर्णधार होंगे। कोई राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई एमपी होगा, कोई एमएलए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, इसी में से होगा। ये हमारे भविष्य है। इस भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हमने जो किया, मिला क्या? तो मिला कि साहब शिक्षा मंत्री केंद्रीय को इस्तीफा दे दो। दे दिया इस्तीफा। अब इस्तीफा दे देने के बाद परसों पुनः लीक होगा, फिर हंगामा खड़ा होगा, फिर कुछ लोग जाएंगे, जान गंवाएंगे और फिर एक पदाधिकारी को कहा जाएगा उसको सस्पेंड कर दो, उसको लीक से हटा दो। ये छोटी छोटी बातें समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा रही है। मेरा अपना सोचना ये हो सकता है इसमें कि जब तक आप दोषी को कड़ा दंड नहीं देंगे, कड़ी सजा जब तक उसको नहीं मिलेगी, तब तक इस लीक की बीमारी खत्म नहीं होगी। लीक करने वाले पदाधिकारी हो सकते हैं, लीक करने वाले अधिकारी हो सकते हैं, वो नेता हो सकते हैं, उनके प्रधान हो सकते हैं, उनके कोई साजिश जासूस हो सकते हैं। तो पता ये लगाना है कि वो कहां से रहा है, कर कौन रहा है, और जो कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये मंत्री जी के एकमात्र इस्तीफा दे देने से जिसने लीक किया पेपर का, वो तो बैठा हुआ है कहीं, वो फिर दूसरी तैयारी कर रहा है अपना। तो उसे दंडित नहीं करना, उसे सजा नहीं करना, उसकी छानबीन नहीं करना, उसका जांच नहीं करना, और एक तरफ से छोटी सी बात मनवा करके या कह करके हम भी संतुष्ट हो जा रहे हैं आंदोलनकारी लोग, और सरकार भी कह रही है कि आपने कहा सो हमने कर दिया, फिर दूसरा काम वही होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक दोषी का पता लगा करके और सही दिशा में उसे कड़ा से कड़ा सजा नहीं दिया जाए, ताकि उसको दोबारा प्रश्न पत्र लीक करने के संदर्भ में करना तो दूर रहे, सोचने में उसके रोंगटे खड़े हो जाए, उसको डर हो जाए, उसको इतना डर लगे कि साहब इतना अभी तत्काल में हुआ था, इतनी कड़ी सजा मिल गई उस व्यक्ति को, यदि इसी में कहीं हम गए तो बर्बादी हो जाएंगे। जब उसको अपनी बर्बादी की चिंता हो जाएगी, अपने जो है सब कुछ सहने की चिंता हो जाएगी, तब वो आदमी निश्चित तौर पर डरेगा। और इसको डरना कब होगा? ये तब संभव है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो, सिस्टम में चेंजेज हो। ये व्यक्ति के हटाने और बढ़ाने से ये काम चलने को नहीं है, क्योंकि ये कॉकस बना हुआ है, एक जमात बना हुआ है, जो जमात इसके पीछे सक्रिय है और उसको संरक्षण मिलता है बड़े लोगों के माध्यम से। तो ये पता होना चाहिए जांच की एजेंसी के द्वारा कि बड़े ये कौन लगे हुए हैं। उस आदमी को जहां से ये सोर्स आ रहा है, उनको जहां से उनको ऊर्जा मिल रही है गलत काम करने के लिए, उस आदमी को भी दंडित करना होगा। इसी को आईपीसी में धारा बनाया गया 120B। वो अपराध डायरेक्ट नहीं कर रहा है, वो साजिश कर रहा है, वो मास्टरमाइंड है, वो माइंड दे रहा है, केवल बैठा हुआ कहीं अलग है।
वो उतना दोषी नहीं है जो कर रहा है, उससे ज्यादा दोषी तो वो है जो करा रहा है एक अच्छी कुर्सी पर बैठ के, एक ताकतवर कुर्सी पर बैठ के। ऐसी स्थिति में मेरा अपना ख्याल है कि पेपर लीक के मामला जो बढ़ रहा है, जिस ढंग से हम अभी चल रहे हैं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा तब तक जब तक इसकी गहरी छानबीन नहीं हो और छानबीन के बाद में जो सामने आवे उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए ताकि दूसरा करने में डर सके। ईसीआई ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। क्या ये संशोधन जनहित, अधिवक्ता हित और राष्ट्र हित में है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अमेंडमेंट प्रावधान जो बनाया गया अधिनियमों में, नियमों में, वो जनता जनार्दन की सुविधा के लिए ही बनाया गया, लेकिन बनाने वाले की मानसिकता पर निर्भर करती है कि वो कैसा बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो चल रहा है, उसके बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो आज तक लागू नहीं किए गए। उन्हें लागू करने के बजाय अब उन्हें जो अच्छे थे, जिन्हें हम लागू नहीं कर पा रहे थे, उसको रिपील करके उसकी जगह पर दूसरा लाने की चिंता में हम पड़े हुए हैं। इसके पीछे सरकार की मानसिकता हमारे पीछे पड़ी हुई है पहले से। 2018 में ये पहली बार लॉ कमीशन ने एक प्रपोजल दिया एडवोकेट्स एक्ट 1961 के संशोधन के बारे में। उसमें जो प्रारूप आए, वो प्रारूप को जब पढ़ा गया तो यही लगा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 को बदल करके अब ये जजेज एक्ट बनाने की चर्चा की जा रही है और ये जजों का उसमें सम्मिलन करना, जजों को शामिल करना और नॉन एडवोकेट्स को ज़्यादा शामिल करना, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा करना, ये उसमें दिख रहा था। जिससे ये दिक्कत हो रही थी कि 1961 में बहुत से संघर्ष के बाद वकीलों के स्वायत्तता के बारे में ये कानून बनाया गया था। उस तमाम स्वायत्तता को छीनने का प्रयास किया गया था उस विधेयक में। तो पूरे भारतवर्ष के वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया और विरोध के बाद में उसे ठंडा बस्ता में डालकर कह दिया गया फिर से विचार किया जाएगा, अभी नहीं लाया जाएगा। पुनः 1 साल के बाद में इलेक्शन ये लॉ कमीशन ने पुनः उसी को जैसे का तैसे रख करके फिर 19 में लाया और 19 में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, अदर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे वकील के थे, पूरे भारतवर्ष के लगभग 27 लाख वकीलों ने इसे विधिवत हंगामा खड़ा किया और 2 दिनों का ये हड़ताल चला था उसमें। और वैसी स्थिति में वो समय बात में फिर दब गई। 25 में ये बात लास्ट में फिर आई और 25 में जब बात आई तो उस समय भी ये देखा गया कि अहितकर है और लोकतांत्रिक है, ये न वकीलों के लाभ का है न न्यायार्थियों के लाभ के लिए है, ये बल्कि और परेशान करने का बनाया जा रहा है। तो उसको देखते हुए विरोध हुआ जबरदस्त और उस विरोध के बाद में जगह जगह पर विधेयक जो था उसके जलाए गए, प्रतियां जलाई गई, बनाने वाले की भर्त्सना की गई, बहुत सारे हंगामे खड़े हुए, देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। तो उसे जो है सरकार ने उसे विड्रॉ कर लिया। अब दुर्भाग्य है कि चौथी बार अभी 22 जुलाई 2026 को एक बैग नेट पर यह बात आ गई कि इस बार थोड़ा सा ढंग बदला गया। पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से प्रपोजल आता था और बीसीआई से काउंसिल मांगा जाता था, जिसमें हम लोग हंगामा करते थे, काउंसिल नहीं जाता था। इस बार क्या चाल चल दिया गया सरकार के और हमारे बीसीआई के मिली भगत से, बीसीआई के साथ लाचारी ये हो गई है कि अभी बीसीआई के जो प्रधान हमारे हैं चेयरमैन मिस्टर मनोज कुमार साहब, ये अभी सांसद बना दिए गए हैं। अभी सांसद बनने के बाद से 2 नाव पर चढ़ गए हैं। ये एक तरफ वकील के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ सांसद हैं। अब इस सरकार से जब हमें मांग के लिए लड़ना पड़ रहा है या मांग मांगनी पड़ रही है तो इनकी स्थिति हो रही है कि हम इधर बोलें कि उधर बोलें। तो 2 नाव पर चढ़ने वाले की जो दुर्गति होती है, ये कहने की जरूरत नहीं है, वही स्थिति इनकी होने जा रही है। अब ये सरकार की तरफ कभी बोलते थे, कभी इधर बोल देते। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि जैसे कहा जाता है ना कि बोतल का लेबल बदल दिया गया, शराब की क्वालिटी नहीं बदली गई, शराब वही भरा हुआ है, केवल बोतल का लेबल बदल दिया गया। इस बार के संशोधित प्रारूप जो आ रहा है, जो लॉ कमीशन की तरफ से आता था हमसे कंसेंट के लिए, इस बार पलट दिया गया। इस बार बीसीआई के चेयरमैन की तरफ से जा रहा है सरकार से कंसेंट लेने के लिए। तो सरकार तो पहले ही से चल रही है, अब इधर से जब जाएगा
तो फिर जो हुआ कि आदमी के लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम क्या करें। दूसरी बात चाल चला गया उसमें यह कि 22 तारीख को यह निकाला गया कि भारतवर्ष के वकील, स्टॉक होल्डर्स, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग, स्टेट काउंसिल्स या बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे लोग यदि चाहते हैं कि इस पर कुछ अपना सुझाव दें तो 31 जुलाई 2026 के 3 दिन तक वो भेज दें, नहीं तो उनके सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए, भारतवर्ष कितना लंबा चौड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, 27 लाख से ज्यादा वकील हैं और संस्थाएं हजारों हैं इसकी, और 4-6 दिन का समय दिया जा रहा है इतने बड़े मसले पर। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सारे धाराओं को पढ़ना, सारे धाराओं में अमेंडमेंट क्या क्या हो रहा है उस पर सुझाव देना, उस पर भी मंथन करना, ये घंटा 2 घंटा का काम तो है नहीं। तो जानबूझ करके क्षणिक समय दे करके कि हमने मौका भी दे दिया और नहीं देंगे 3 बजे तक तो हम इसको पास भी कर देंगे या भेज भी देंगे, ये छल पूर्ण ढंग से छलावा देते हुए एक षड्यंत्र के तहत बीसीआई के चेयरमैन साहब ने 22 तारीख को इसको नेट पर भेज दिया। हम लोग को जैसे मिला उसके बाद हम लोग नालन फालन में अपनी संस्था जो हम स्वयंसेवी चलाते हैं, अखिल भारतीय विकलांग समिति के कोर कमेटी की हमने अचानक बैठक रख दी और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये समस्या का समाधान तब हो सकता है कि यदि ईमानदारी से चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि सारे स्टॉक होल्डर्स का, सारे लोगों के सुझाव आ जाएं और जो अच्छे सुझावों से जोड़ा जा सके तो निश्चित तौर पर इसकी अवधि बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हमने रेजोल्यूशन पास करके उनको पत्र लिख करके सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ईमेल आईडी पर भी भेजा गया है। 22 मीटिंग करके 24 तारीख को, 24 जुलाई 2026 को आपातकालीन बैठक करके हम लोगों ने ये पत्र लिखा है कि आप इसकी अवधि 31 जुलाई के बदले 31 अगस्त तक बढ़ा दें, ताकि पूरे भारतवर्ष के हर कोने से, हर एसोसिएशन से, हर स्टेट काउंसिल से आप जो चाहते हैं ईमानदारी से तो वो विचार दिए जा सके। अन्यथा जो समय आपने दिया है यह समय मजाकिया समय है। इतना बड़ा काम के लिए, इतना बड़ा मंथन के लिए, इतना बड़ा सुझाव के लिए ये जोकिंग नहीं है। आप तो पहले से बना रहे होंगे या बिगाड़ रहे होंगे या सरकार का बनाया हुआ आपका मसौदा देखा गया है, वो मसौदा वही है, केवल लेबल बदला हुआ है। जो इलेक्शन जो लॉ कमीशन ने 3 बार लाने का प्रयास किया, तीनों बार वेमेंटी अपोज हुआ भारत के पैमाने पर, वही चीज घुमा फिरा करके थोड़ा सा इधर उधर करके रख दिया गया है। बल्कि इसमें एक ऐसी बात जोड़ दी गई है जो जनमानस के लिए, गरीब लोगों के लिए, वकील लोगों के लिए सबसे दुर्भाग्य है, अलोकतांत्रिक है और प्रजातांत्रिक है। आपने उसमें एक चीज जोड़ रखा है कि यदि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाते हैं इलेक्शन केस को देखने के लिए, तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी दुखी पर्सन डायरेक्ट नहीं जाएगा न्यायालय में केस करने, वो न्याय हमारे पास आवेदन देगा, यानी बीसीआई को आवेदन देगा जिसके खिलाफ हमें केस करना है, उसको हम आवेदन देंगे। वो यदि समझेगा कि आवेदन इनका प्रेमा फैसे ठीक है तो ट्रिब्यूनल को भेजेंगे, नहीं तो वही खारिज कर देंगे। अब बताया जाए कि जिस संस्था के खिलाफ, जिस पद के खिलाफ हम एग्रीव्ड हैं, हम जा रहे हैं लड़ने, ट्रिब्यूनल बना रखा है आपने, ट्रिब्यूनल का भी आपने पावर स्नैच कर लिया अपने आप में, केंद्रित कर लिया उस पावर को कि आप हमारे यहाँ परिचय पहले दीजिए। यानी जिस आदमी के खिलाफ हमें दायर करना है मुकदमा, उसी से हम परमिशन मांगेंगे कि आप हमको परमिट कीजिए कि हम न्यायालय में जाएं। आप लिखते हैं हम जब चाहेंगे, हमें अच्छा लगेगा तो भेजा जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं भेजा जाएगा। इससे बड़ा आलोकतांत्रिक, इससे बड़ा गैर प्रजातांत्रिक कोई बात हो नहीं सकती है। ऐसी चीजों को घुसा दिया आपने। उसमें यह भी आपने घुसा दिया है कि साहब अभी जो 25 आदमी की कमेटी बनेगी, एजुकेशन कमेटी, इसमें 9 रहेंगे वकील में से और 16 रहेंगे वकील के बाहर से। ये एडवोकेट्स एक्ट है, ये वोटों के प्रोटेक्शन के लिए है। बड़ा सोच समझ करके ये हाईकोर्ट में पहले पावर था सेक्शन 10 के अनुसार, उसे छीन करके पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर ने दिया था आपको, जो दिया था उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और दुरुपयोग करने पर आप तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वो निर्णय खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आग्रह है कि निश्चित तौर पर इसका समय अवधि 31 जुलाई के बदले 31 अगस्त तक कर दिया जाए, ताकि विचार जा सके, यदि नियत में खोट नहीं हो। अंग्रेजों ने भारतवासियों को शोषित प्रताड़ित करने के लिए रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया।
क्या आप इसको भी काले कानून के रूप में देख रहे हैं? लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की सुरक्षा और वकीलों के हितों को बचाने के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति क्या करने जा रही है? आगे आपकी रणनीति क्या है? हमारी समिति ने 24 जुलाई 2026 को जो बैठक किया आपातकालीन, जिसमें वर्चुअल मोड में भी था और फिजिकल मोड में भी था, तो वर्चुअल मोड में हमारे बिहार के बाहर से भी लोग जुटे हुए थे, जो बाहर प्रदेश के लोग अधिकारी हैं कोर कमेटी के। सबका एक व्यू आया कि पहले हम अपने चेयरमैन से, जिन्होंने जारी किया इसे, उनसे अनुरोध पत्र हम भेजें कि इसका सफिशिएंट समय देकर के जो जो चीज इसमें हम लोग जोड़ना चाहते हैं, जो जनहित में है, जो वकीलों के हित में है, उसको, जो न्यायार्थियों के हित में है, उसको जोड़ा जाए और नहीं जोड़ने की स्थिति में विचार किया जाए। यदि यह बात कहीं समय नहीं बढ़ा और विचार हम लोगों का नहीं माना गया, तो हम लोगों को बाध्य होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन जैसे 18, 19 और 25 में किया था, उस ढंग से 27 लाख वकील कम से कम इस पर ताक रहे हैं। वो सब ये देख रहे हैं कि शायद से सड़क पर उतरना पड़ेगा और सड़क से संसद जाना होगा तो वहां तक जाया जाएगा। तो रोड मॉडल में सीधा स्पष्ट है कि जैसे हम पुराने तौर तरीके से 18 में, 19 में, 2025 में हमने देश के स्तर पर आंदोलन करके विरोध किया था, वैसे हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी स्थिति में ऐसे काला कानून को हम लागू होने देने की स्थिति में नहीं है। फिर भी अब जैसी बनेगी स्थिति देखा जाए, आंदोलन करके विरोध किया था, वैसे हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी स्थिति में ऐसे काला कानून को हम लागू होने देने की स्थिति में नहीं है। जय हिंद। रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। सिस्टम वो नहीं है कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वो भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा सशक्त होना चाहिए जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम और क्रूर से क्रूरतम व्यक्ति भी बैठे, तो वो भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए। आजाद न्यूज, रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। हमें सब्सक्राइब और हमारे न्यूज शेयर करें। अपना बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7909070926। आजाद न्यूज से रहे हर तनाव से हमारे साथ आजाद। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर।